माइनक्राफ्ट में एक ऐसा डायमेंशन है जहां पहुंचने के लिए तुम्हें गेम के ऑलमोस्ट हर मेजर पार्ट से गुजरना पड़ता है। एंडर पर्ल्स, ब्लेज पाउडर, आइस ऑफ एंडर, फिर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड और फाइनली तुम एंटर कर पाते हो द एंड में। लेकिन माइनक्राफ्ट ने एंड बनाया ही क्यों था? क्या ये सिर्फ एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए एक बॉस फाइट के लिए अरीना था, या फिर एंड के पीछे कोई और स्टोरी थी? क्योंकि जब एंड पहली बार माइनक्राफ्ट में आया तो वो आज के एंड से काफ़ी डिफरेंट था। द ओरिजिनल एंड। आज एंड में एंटर करते ही तुम्हें ह्यूज आइलैंड्स, एंडरमैन और एक मैसिव सा ड्रैगन दिखता है। लेकिन पुराने एंड को इमेजिन करो, ना एंड सिटीज़, ना एंड शिप्स, ना इलाइट्रा, बस एक ह्यूज सेंट्रल आइलैंड, उसके अराउंड एंडलेस वॉइड, और उस आइलैंड के ऊपर उड़ता हुआ एंडर ड्रैगन। उस वक्त एंड का मेन पर्पस एक्सप्लोरेशन नहीं था। तुम यहाँ रिसोर्सेज कलेक्ट करने नहीं आए थे, तुम यहाँ आए थे ड्रैगन को डिफीट करने। और इसी वजह से एंड माइनक्राफ्ट की जर्नी के फाइनल डेस्टिनेशन जैसा फील होता है, द जर्नी। लेकिन एंड तक पहुँचना खुद एक जर्नी थी। ओवरवर्ल्ड में रिसोर्सेज कलेक्ट करो, एंडर पर्ल्स ढूंढो, फिर नेदर में जाकर ब्लेज रॉड्स कलेक्ट करो, उनसे ब्लेज पाउडर बनाओ और एंडर पर्ल्स के साथ आइस ऑफ एंडर क्रिएट करो। फिर उन आइस को फॉलो करते हुए स्ट्रॉन्ग होल्ड तक पहुँचो और स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर एंड पोर्टल। इतनी प्रिपरेशन के बाद जब तुम पोर्टल में जंप करते हो तो दूसरी साइड तुम्हारा वेट कर रहा होता है माइनक्राफ्ट का अल्टीमेट चैलेंज, दी एंडेड ड्रैगन। द एंडिंग दैट वॉजंट दी एंड। ड्रैगन के साथ फाइट के बाद जब तुम फाइनली उसे डिफीट कर देते हो, माइनक्राफ्ट तुम्हें क्रेडिट्स दिखाता है। एक मोमेंट के लिए लगता है बस गेम कंप्लीट, लेकिन एक्चुअली माइनक्राफ्ट यहाँ ख़त्म नहीं होता। तुम वापस ओवरवर्ल्ड में जा सकते हो और दोबारा एंड में भी एंटर कर सकते हो। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, अगर एंड एक गेम का एंडिंग था तो एंड के बाहर क्या था? और इसी पॉइंट पर एंड की हिस्ट्री कम्प्लीटली चेंज होने वाली थी। दी एंड एक्सपैंड्स। माइनक्राफ्ट के लेटर अपडेट्स में एंड को सिर्फ एक बॉस अरीना नहीं रहने दिया गया। आउटर आइलैंड्स आए और सडनली एंड में एक्सप्लोरेशन पॉसिबल हो गई। इन आइलैंड्स पर तुम्हें मिलने लगे मिस्टीरियस एंड सिटीज़। इन सिटीज़ में एक डेंजरस मॉब था, शल्कर, और कुछ एंड सिटीज़ के पास मिलते थे एंड शिप्स। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इलाइट्रा, एक ऐसा आइटम जो तुम्हें माइनक्राफ्ट में ब्लड लाइट करने देता है। सोचो, जिस डायमेंशन में तुम ड्रैगन को डिफीट करने आए थे, उसी डायमेंशन में तुम्हें एक आइटम मिल रहा था जो तुम्हें और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए इनकरेज करता है। एंड अब सिर्फ द एंड नहीं रहा था, इट वॉज बिकमिंग एन एक्सप्लोरेशन डायमेंशन। वाई डज द एंड फील सो एम्प्टी? लेकिन एंड एक्सपैंड होने के बाद भी इसका एटमॉस्फेयर कभी नॉर्मल नहीं लगा। ओवरवर्ल्ड में फॉरेस्ट, ओशियंस, विलेजर्स, एनिमल्स और भी बहुत कुछ है। नेदर में लावा, फोर्ट्रेस, बैस्टियंस और डेंजरस मॉब्स हैं। लेकिन एंड सिर्फ खाली जगह, डार्क स्काई, फ्लोटिंग आइलैंड्स और कुछ एंडरमैन जो बस साइलेंटली इधर उधर घूम रहे होते हैं और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं। ऐसा फील होता है जैसे तुम किसी नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं, बल्कि किसी कम्प्लीटली अलग ही जगह पर आ गए हो। और शायद यही एम्प्टीनेस एंड को इतना मेमोरेबल बनाती है, द मिस्ट्री। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइनक्राफ्ट ने कभी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया कि एंड एक्चुअली में है क्या, एंडरमैन वहाँ क्यों है, एंड सिटीज़ किसने बनाई, और एंड का इन्वायरमेंट इतना स्ट्रेंज क्यों है। प्लेयर्स ने इन क्वेश्चन के अराउंड काउंटलेस थ्योरीज बनाई है, लेकिन थ्योरीज को ऑफिशियल लोर नहीं समझा जा सकता। माइनक्राफ्ट ने मोस्ट ऑफ दीज थ्योरीज यूजुअली कंफर्म अभी तक नहीं की है, और शायद आंसर्स का मिसिंग होना ही एंड को मिस्टीरियस बनाता है। तो एंड की स्टोरी देखो, शुरू में ये बेसिकली एक फाइनल बॉस अरीना था, फिर एंड सिटीज़ आए, शल्कर्स, एंड शिप्स और इलाइट्रा, और एक सिंपल एंडिंग ग्रेजुअली माइनक्राफ्ट के बिगेस्ट एक्सप्लोरेशन एरियाज में से एक बन गई। लेकिन एक मिस्ट्री अभी भी बाकी है, द एंड। आखिर में ये है क्या? माइनक्राफ्ट में इसका नाम है द एंड, लेकिन आयरनी ये है इसके बारे में हमारी स्टोरी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, बिकॉज इट्स कॉल्ड द एंड, बट इट्स स्टोरी माइट नॉट हैव एन एंडिंग एट ऑल, क्योंकि इसकी कोई एंडिंग ही नहीं है। तो तुम सबको क्या लगता है, एंड आखिर में है क्या? कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।